हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मिन्नो नो निहोंगो लेसन 5 की ग्रामर। तो पहला जो हमारे पास ग्रामर पॉइंट है वो है एन प्लेस ए पार्टिकल। बेसिकली अगर आपने जैसे पहले अगर पढ़ा होगा, अगर आपने कभी मतलब इसको पार्टिकल के नहीं पढ़ा तो आपको पता होगा, तो हम इसको बोलते हैं हे। बट जब हम इसको पार्टिकल की तरह यूज़ करते हैं ना, तब हम इसको बोलते हैं ए पार्टिकल। ठीक है। इसके बाद इकीमास, कीमास और काइमास। ठीक है। तो बेसिकली जो ए पार्टिकल होता है ये डिपिक्ट करता है कि इस डायरेक्शन में मूव होता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन किया है, व्हेन अ वर्ब इंडिकेट्स मूवमेंट टू अ सर्टेन प्लेस द पार्टिकल ए इज पुट आफ्टर द प्लेस नाउन टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मूव। मतलब सिंपल बेसिकली ये जो ए पार्टिकल होता है ना, ये जगह के बाद रखा जाता है और उस डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट होती है ये उसको डिपिक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे क्योतो एक प्लेस है, फिर ये ए पार्टिकल है और ये मूवमेंट है, मतलब इकीमास टू गो, तो क्योतो जाऊंगा। ठीक है। ऐसे इस तरीके से आई विल गो टू क्योटो। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास निहोंग, फिर ए पार्टिकल और किमाश्ता, मतलब आया था, जापान आया था, आई केम टू जापान, इस तरीके से। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास उची। उची क्या होता है? होम या हाउस। ए पार्टिकल और काइरिमास टू रिटर्न, आई विल गो बैक टू होम। ठीक है, या आई विल गो होम, इस तरीके से। ये प्लेस कोई भी पहले, फिर उसके बाद ए पार्टिकल, और ये क्या होगा? इकीमास, कीमास, काइरिमास, मतलब मूवमेंट दिखाता है। इस तरीके से ए बताता है कि यहाँ जाएगा, यहाँ आया था, या यहाँ जाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है। फिर है दूसरा ग्रामर पॉइंट है हमारे पास दोको, फिर एमो इकीमासे या इकीमासे देशता, मतलब आई गो नोवेयर और या आई वेंट नोवेयर, मतलब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा या नहीं गया था। ठीक है। बेसिकली ये जो फंडा होता है इसका सिंपल है। जब भी आपके पास कोई इंटेरोगेटिव वर्ड होता है ना, उसके बाद अगर आप मो लगा देते हो तो बेसिकली फिर हमें देखना होता है इस मो के बाद अगर जो कोई वर्ब है, वर्ब कोई एक्शन है, वो नेगेटिव है, तो बेसिकली ये जो पूरी चीज़ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाता है? एक नेगेटिव रिप्लाई की तरह काम करता है। ये आपको बेटर जब समझ में आएगा जब आप इसके एग्जाम्पल देखें। इसलिए मैंने यहाँ पे इसके एग्जाम्पल अगर आप देख रहे होंगे तो पहला एग्जाम्पल है ना हमारे पास, ये है दोको एमो इकीमासे। इसका क्या मतलब हो गया? दोको एमो का मतलब हो गया नोवेयर, और इकीमासे नहीं गया था, मतलब कहीं भी नहीं गया था। इस तरीके से आई डोंट गो एनीवेयर। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा वेयर डिड यू गो, तो उसके रिप्लाई में आप बोलोगे दोको एमो इकीमासेन, आई डिडंट गो टू एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं गया था। इस तरीके से अगर आप समझ रहे होंगे। कोई इंटेरोगेटिव वर्ड, दोको का मतलब होता है वेयर। ठीक है। बट अगर हम मो भी लगा देते हैं, ये ए पार्टिकल और इसके आगे हम मो ऐड कर देते हैं, और उसके आगे जो वर्ब है वो नेगेटिव है, जैसे इकीमासेन देशता, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है, तो पूरा सेंटेंस जो ये फॉर्म करेगा एक नेगेटिव आंसर या एक नेगेटिव रिप्लाई की तरह काम करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो बी एग्जाम्पल, तो बी एग्जाम्पल में है नानी मो ताबे मासेन, मतलब आई डिडंट ईट एनीथिंग। कोई आपसे पूछेगा आपने क्या खाया था, आई डोंट ईट एनीथिंग, इस तरीके से। लास्टली दारे मो इमासेन, मतलब दारे का मतलब होता है हु, और अगर कोई किसी ने आपसे पूछा वहाँ कौन है, तो आप कैसे बोल सकते हो? दारेमो इमासेन, मतलब कोई भी नहीं है। ओके। थर्ड ग्रामर पॉइंट है हमारे पास, वो है एन व्हीकल दे इकीमास, कीमास और काइरिमास। सिंपल पैटर्न है, बहुत सिंपल है। बेसिकली दे को अगर मैं इस पैटर्न को अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, जो दे पार्टिकल होता है ना, वो क्या करता है इसके द्वारा। ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आपको स्टेशन तक जाना है तो आई गो टू स्टेशन बाय टैक्सी, इस तरीके से। मतलब दे पार्टिकल होता है ना कि मतलब इसके द्वारा मैं गया, आया या जाऊंगा, ऐसे बस सिंपल। जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, द पार्टिकल दे इंडिकेट्स अ मीन्स और अ मेथड
व्हेन वर्ब्स denoting movement, ikimas, kimas, kairimas, etc. are used with they indicates a means of transportation. सिंपल मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स इंडिकेट करता है. एग्जाम्पल देखते हैं इसके. एग्जाम्पल है हमारे पास देंशा दे पार्टिकल इकीमास, मतलब देंशा क्या होता है? ट्रेन. ट्रेन से जाऊंगा, आई विल गो बाय ट्रेन. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास ताकुसी दे. ताकुसी मतलब टैक्सी, दे किमाश्ता मतलब टैक्सी से आया था, आई केम बाय टैक्सी. इस तरीके से. फिर जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो है एकी कारा आरुइते काइरिमाश्ता, आई वॉकड होम फ्रॉम द स्टेशन. बेसिकली इसमें ये मैंने किस लिए पुट करा है? ये मैंने इसलिए पुट करा है कि मान लीजिए जब आप कहीं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बट बिना ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करें, सिंपल आप बाय फुट या वॉक करते हुए जाते हैं, तो उस केस में आप दे पार्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. जैसा इस सेंटेंस में मैंने यहाँ मेंशन किया है, कहीं एक ही कारा मतलब स्टेशन से, आरुइते, आरुइते मतलब बाय फुट या वॉक. ठीक है. आरुइते कायरी मास्ता मतलब रिटर्न बैक टू होम. कायरी मास तो रिटर्न होता है ना, मतलब स्टेशन से पैदल वापस गया था. इस तरीके से. ठीक है. मैंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ, दे इज नॉट यूज व्हेन वॉक, मतलब चलते हुए जब हम जाते हैं तब. ओके. जो नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है हमारे पास वो है एन, पर्सन, एनिमल, तो और वर्ब. ठीक है. वी. सो बेसिकली ये भी बहुत डायरेक्ट है, सिंपल है. बेसिकली जब हम किसी इंसान के साथ, किसी पर्सन के साथ या किसी एनिमल के साथ कोई चीज़ करते हैं, गलत मत समझना, सिंपल कोई भी मतलब आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो कोई चीज़ करते हैं तो उस केस में हम तो लगाते हैं. ठीक है. तो जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, व्हेन यू डू समथिंग with a person or an animal, the person or the animal is marked with the particle to. ओके. सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं. काजोकू तो पार्टिकल, निहोंग ए पार्टिकल, इकीमाश्ता मतलब काजोकू, काजोकू क्या होता है? फैमिली. फैमिली के साथ जापान आया था, आई केम टू जापान विद माई फैमिली. इस तरीके से. ठीक है. फिर दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हम अगर किसी और के साथ जब हम कुछ काम करते हैं किसी के साथ तो हम तो लगाते हैं, बट अगर हम कोई काम अकेले करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हितोरी दे. हितोरी दे टोक्यो ए इकीमास मतलब आई विल गो टू टोक्यो अलोन, मतलब मैं टोक्यो अकेले जाऊंगा. इस तरीके से. उस केस में जब हम कोई काम अकेले करते हैं तो नहीं लगाते, सिंपल हम ऐसे हितोरी दे मेंशन करते हैं. ठीक है. ग्रामर पॉइंट, फिफ्थ ग्रामर पॉइंट जो है हमारे पास वो है इत्सु. बहुत ही सिंपल है. इस इत्सु का सिंपल मीनिंग होता है व्हेन, मतलब कब. तो टू आस्क अबाउट टाइम, द इंटेरोगेटिव्स यूजिंग नान सच एज नानजी. नानजी मतलब कितने बजे, टाइम के लिए. नान योबी एंड नान गात्स मतलब कौन सा दिन, कौन सा महीना, आर यूज. ठीक है. फिर है ऑल्सो यूज टू आस्क व्हेन समथिंग विल हैपन. ठीक है. व्हेन समथिंग विल हैपन और हैपन, इट डज नॉट टेक द पार्टिकल नी. बेसिकली ये किस लिए यूज होता है? इत्सु जो होता है ना, बेसिकली अगर कुछ चीज कोई होने वाली है या हो गई है तो उसको पूछने के लिए ये इत्सु यूज होता है. और इस केस में ना नी पार्टिकल का यूज नहीं होता. आप पिछले लेसन आपने देखा होगा तो जब कोई एक्शन मतलब किसी टाइम पे कोई एक्शन होता है ना, तो उस एक्शन को मतलब कैसे हो रहा है उसके लिए हम वहाँ नी पार्टिकल यूज करते थे. बट जब हम इत्सु यूज करते हैं ना तो इन सेंटेंस में नी नहीं आएगा. एग्जाम्पल जैसे अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, इत्सु निहोंग ए किमाश्ता का मतलब जापान कब आए, व्हेन डिड यू केम टू जापान. इसमें कोई भी नी पार्टिकल नहीं है. इसके रिप्लाई में है क्या है, सान गात्स
सान गात्स नीजू गो नीची नी किमाश्ता, मतलब मतलब तीसरा महीना और उसकी 5वीं तारीख को आया था। आई केम ऑन March 25 स्पेसिफिकली, इस तरीके से। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। तो जो लास्ट ग्रामर पॉइंट है हमारे पास वो है यो। बेसिकली ये सेंटेंस के एंड में लगता है। ठीक है, तो इट इज प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इट इज यूज टू एम्फेसाइज द इंफॉर्मेशन विच द लिसनर डज नॉट नो, और टू शो दैट यू आर गिविंग योर जजमेंट और व्यूज असर्टिवली। मतलब अगर आप कुछ बता रहे हो, मतलब इफेक्टिवली कुछ, कोई किसी ने कुछ पूछा, वो मतलब उसके बारे में श्योर नहीं है और आप कुछ उसे बता रहे हो, हाँ श्योर, पूरे श्योर हो गए, तो आप जब अपनी चीज़ पे एम्फेसाइज देते हो ना, तो उस केस में आप एंड में ना यो लगा दोगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कोनो देंशा कोशेन ये इक्की मास का। तो रिप्लाई में क्या बोला, ये इक्कीमासेन सुगिनो फुत्सु देसियो। हाँ बेसिकली क्या है, कोनो देंशावा कोशिन इक्कीमास का, मतलब ये जो ट्रेन है ये कोशिन जाएगी क्या, उस किसी बंदे ने पूछा, ए पर्सन ने, फिर दूसरे पर्सन ने क्या रिप्लाई में दिया, ये इक्कीमास से, नो ये नहीं जाएगी, जो इसके नेक्स्ट वाली है सुगिनो फुत्सु देसियो, मतलब इसके नेक्स्ट वाली आएगी। एंड में इसने यू ऐड करना, असर्टिव, मतलब वो उस पर एम्फेसिस कर रहा है, नेक्स्ट वाली आएगी इसके, इस तरीके से। तो डज दिस ट्रेन गो टू कोशिन, नो इट डजंट, द नेक्स्ट लोकल ट्रेन डज, इस तरीके से। तो आज की ग्रामर पॉइंट बस इतने ही थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल।